बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बेसिकली अपन ने पढ़ा कि दो चार्जेस जब एक दूसरे के पास होते हैं, आर सेपरेशन पे होते हैं, तो एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है और दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगाता है। तो व्हाट रियली इज हैपनिंग, द फर्स्ट चार्ज इज प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड द सेकंड चार्ज इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, एंड दैट समथिंग फॉर विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कि पहला चार्ज भी कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा चार्ज भी कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहा है। वो जो कुछ चीज है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। कि कोई भी चार्ज अपने आसपास, अपने सराउंड में, एक रीजन में क्या करता है, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और इस इफेक्ट को क्या करते हैं, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इफेक्ट की वजह से जब कोई दूसरा चार्ज उस रीजन में आता है तो क्या होता है, उस पर एक फोर्स लगता है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि अपन बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ रीजन in surrounding of a charge where another charge at rest experiences a force is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, अ रीजन इन सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज, किसी भी चार्ज के सराउंड में एक ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा रेस्ट पे कोई चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज, पहले चार्ज ने क्या प्रोड्यूस किया, कोई रीजन प्रोड्यूस किया जिसमें दूसरा चार्ज जब रेस्ट पर होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, वो किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की, ध्यान से रखना, कि जो दूसरा चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी किस पे है, एट रेस्ट पे। बेटा अगर वो मोशन में होगा ना तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है, आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए ध्यान रखो कि अगर अपन स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दूसरे चार्ज पे जब अपन फोर्स देख रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो जो दूसरा चार्ज है जिस पर अपन ने फोर्स लगाया, जिस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, वो किस पे होना चाहिए, स्पेसिफिकली रेस्ट पे। अदरवाइज देयर इज पॉसिबिलिटी कि दैट चार्ज में experience, I'm not talking that definitely it will experience, but may experience the magnetic force as well. That is why we are talking that charge must be at rest. ठीक, अब यहां पे सुनो कि किसी भी चार्ज के आसपास का वह क्षेत्र, वह रीजन जिसमें दूसरा चार्ज एट रेस्ट पे क्या एक्सपीरियंस करे, फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेसिफिकली बात मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को और आगे समझने के लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि सपोज किसी जगह पे कोई चार्ज रखा, ये क्यू चार्ज, इसने अपने आसपास इस रीजन में क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से। अब यहां पे कोई चार्ज है, अब इसमें कोई दूसरा चार्ज लेके आए, ठीक, यहां पे इस चार्ज पे क्या लगा, फोर्स। अब मान लो फोर्स कुछ इधर लगा, ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स किसकी वजह से लगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये दूसरा चार्ज रेस्ट पे था तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो हमें पता लग गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान से समझना और बातों को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें मेजर करना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। तो जिस चार्ज को अपन फोर्स एक्सपीरियंस करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के, और ये पता करते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिस चार्ज को लाकर अपन ये टेस्टिंग करते हैं उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की खास बात, it is
वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है। ये क्या है, बहुत छोटा। क्यों होता है, बात की बात है, बताऊंगा। दूसरा, जनरली ये पॉजिटिव होता है, मतलब ऑलवेज ये पॉजिटिव होता है। तो जो टेस्ट चार्ज है वो कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव, और ये बहुत छोटा होता है। क्लियर बात। हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, वी विश टू मेजर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो फॉर दैट वी यूज अ टेस्ट चार्ज and that charge will definitely experience a force, and with the help of this force we will be able to measure this electric field at this point, किस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब एक ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज एट रेस्ट क्या महसूस करे, कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस रीजन को क्या बोलते हैं अपन, उस रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए अपन एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। वो टेस्ट चार्ज कैसा होता है, वो होता है बहुत छोटा, और ये होता है पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा, बहुत छोटे लेने के पीछे आपको रीजन बताता हूं। अगर बच्चों आपने बहुत बड़ा ले लिया तो अपन तो क्या कर रहे हैं, अपन तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाह रहे हैं। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाह रहे हैं और आपने चार्ज बहुत बड़ा ले लिया, तो इसका मतलब हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाह रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑल्टर कर सकता है, मतलब बदल सकता है। ये वाला चार्ज ये खुद का भी तो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि प्रत्येक चार्ज के आसपास एक रीजन होता है खुद का, एक क्षेत्र होता है किसका, खुद का, जिसमें दूसरा चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो भाई साहब ये रीजन किसकी वजह से था, किसी दूसरे चार्ज की वजह से, जिसमें इसने एक्सपीरियंस किया फोर्स। लेकिन अगर आपने बड़ा ले लिया तो ये भी तो अपना फुल का फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो ओरिजिनल फील्ड है जिसको अपन मेजर करना चाह रहे हैं उसको ये ऑल्टर कर देगा, बदल देगा। फिर अपन उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इस बात को मैं और आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा जब अपन इंडक्शन इफेक्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक उस जगह पे और स्पेसिफिकली मैं इसे बताऊंगा। क्लियर। तो अभी के लिए आप इतना सा ध्यान रखो कि ये छोटा लिया जाता है ताकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो। देखो इट इज वेरी स्मॉल सो दैट it cannot produce its own इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बहुत स्मॉल चार्ज लिया जाता है ताकि ये खुद का सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना कर पाए। ऑन सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पे लिख सकते हो। सिग्निफिकेंट का मतलब समझते हो ना, सिग्निफिकेंट मतलब जो कोई प्रभाव दिखा सके, बस वो इतना कम होगा कि उसका प्रभाव महसूस नहीं होगा। तो हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाहते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए एक टेस्ट चार्ज लेते हैं जो पॉजिटिव होता है, और वो इतने स्मॉल होता है कि खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऑल्टर नहीं करेगा। इसलिए अपन इस फील्ड की स्पेसिफिक वैल्यू निकाल पाएंगे। एक और बात, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अब मैं आपसे बोलूं कि यहां पे रखने पे यदि सपोज इसने F1 फोर्स लगा तो यहां पे रखने पे भी क्या F1 ही लगेगा क्या, नहीं, अलग लग सकता है। यहां पे हो सकता है F2 लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो सकता है। वो क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन अभी के लिए कि हम जिस जगह पे रख रहे हैं उसी जगह पे फोर्स निकालेंगे, और आगे अपन देखेंगे कि फोर्स से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। और जो वैल्यू आती है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। होता वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। बस अंतर इतना सा होता है कि ये पूरा ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात आ जाती है ना, तब अपन उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन जनरली इन द क्वेश्चंस आपको दिया गया रहेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है या इस जगह पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर। वो आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। अभी के लिए किसी पॉइंट पे अपन ने रखा और वहां पे अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो उस पर अपन क्या निकालते हैं, फोर्स। फिर उस फोर्स की हेल्प से अपन किस तरीके से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आगे अपन देखेंगे। क्लियर बात। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और अगर अपन समझे तो प्रत्येक चार्ज, इस टेस्ट चार्ज के अलावा प्रत्येक चार्ज, एवरी चार्ज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड
इन इट्स सराउंडिंग। प्रत्येक चार्ज अपने सराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब जहां पे चार्ज होगा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर बात। इसकी डायरेक्शन क्या होती है उसकी अपन बात करेंगे। ये किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक बात समझना, आपसे सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला जाए, तीनों का मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। क्या बोला मैंने, इफ द क्वेश्चन और समथिंग सेज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन तीनों का मतलब क्या होगा, सेम। अब इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिनोट किया जाता है किससे, ई वेक्टर से। किससे, ई वेक्टर से। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डिनोशन जो दिया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है वो ई वेक्टर से। और ई वेक्टर होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दी जाती है वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये कौन सा चार्ज था, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे, ध्यान से सुनो। मान लो कोई चार्ज था, इस चार्ज ने क्या किया, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने किसी टेस्ट चार्ज को रखा, कौन सा टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट, तो इसने क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स। तो ये इस फोर्स है कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फोर्स में यदि आप डिवाइड कर दो किससे, उसी टेस्ट चार्ज से, तो आपके पास क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया जाए या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दी जाए, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहां पे ऐसा बोला जाता है कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, मतलब क्यू नॉट बहुत स्मॉल है। तो ये इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर बात। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, बिकॉज फोर्स इज न्यूटन एंड क्यू इज कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर। तो ये बात की गई कि अपन ने क्या किया कि एक टेस्ट चार्ज को लिया, उस पर फोर्स निकाला, उस फोर्स को निकालने के बाद उसी चार्ज से डिवाइड कर दिया। किस चार्ज से, उसी टेस्ट चार्ज से जिसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो अपने पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर बात। चलो थर्ड जो बात है वो है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और आपको निकालना है फोर्स, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि किसी जगह पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे बोला जाएगा कि व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि ई बराबर होता है फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। तो व्हाट इज एफ, एफ विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। दिस इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इफ
in any particular region, E is the electric field intensity or simply electric field, then what will be the force experienced by a particular charge Q. तो कोई भी Q चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा, F equal to QE. Just remember one thing, in our 11th class we studied about the gravitational field and that gravitational field of earth was denoted by G vector. जो ये G था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी थी। और यहाँ पे अपन किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की वजह से किसी भी मास पे जो फोर्स लग रहा था कितना लग रहा था, mg। तो यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है, q, क्योंकि वी आर वॉचिंग द इफेक्ट्स ऑफ चार्जेस। तो मास इज रिप्लेस्ड बाय द q एंड g इज रिप्लेस्ड बाय e। क्लियर बात। तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू QE। तो अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद आपसे पूछा जाए कि उसमें यदि किसी चार्ज Q को रखा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू QE। अब ध्यान से देखो, अगर ये Q नेगेटिव है, इफ Q इज नेगेटिव देन F वेक्टर, हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप वेक्टर में लिखो तो फिर चार्जेस को साइन के साथ रखो। जब भी आपको, जैसे अपन ने वहाँ पे पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मैंने बोला था Q1 Q2 को किस में रखना है, साइन के साथ। तो जब भी आप वेक्टर में लिखो तो वेक्टर में क्या लिखोगे, वेक्टर लिखोगे साइन के साथ। तो Q इज नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस QE। अब ये किस चीज़ को बता रहा है कि माइनस इस बात को बता रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, इफ Q इज नेगेटिव देन द F वेक्टर विल बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या E वेक्टर। F वेक्टर विल बी ऑपोजिट टू द E वेक्टर। एंड अगर आपका इफ Q इज नेगेटिव, इफ Q इज पॉजिटिव तो F इक्वल टू कितना होगा, F वेक्टर विल बी इक्वल टू प्लस QE। इसका मतलब E वेक्टर और F वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। यहाँ पे तो एंटी पैरेलल और यहाँ पे क्या हो गए, पैरेलल। इसका मतलब यदि पॉजिटिव है तो द F वेक्टर इज पैरेलल टू E वेक्टर, या इसे यूं भी लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर विल बी सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी चार्ज Q को रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है QE, और इफ दैट Q इज नेगेटिव तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। तो एक नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। क्लियर बात। तो ये बात हुई किसकी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ वी आर गिवन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पर्टिकुलर चार्ज। क्लियर। अब देखो यहां पे कि यदि हमें कोई चार्ज दे दिया जाए और उस चार्ज पे फोर्स निकालना है तो अपने को फॉर्मूला पता चल गया। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या निकल गया, F इक्वल टू QE। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो नंबर एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is vector quantity. Second is unit is Newton per coulomb. Third one, the force due to E vector मतलब electric field, due to electric field on a positive charge is the force due to electric field on a positive charge is in same direction of E vector. Fourth point, the force due to electric field on a negative charge is opposite
टू द ई वेक्टर। क्लियर बात? ओके। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब ई वेक्टर की डायरेक्शन ध्यान से समझना। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स, ध्यान से समझना इस बात को। रेडियली आउटवर्ड्स का मतलब क्या है कि मान लो बेटा आपको कोई क्यू चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू की वजह से मान लो कि हमें बोलना है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना वो होगी रेडियली आउटवर्ड, मतलब इससे दूर। कि अगर मुझसे पूछा कि इस पॉइंट पे किधर होगी, तो इधर। इस पॉइंट पे किधर होगी, इधर 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 इधर, तो रेडियली आउटवर्ड। और इसी तरीके से जैसे चार्ज सेंटर हो गया तो इसने चारों तरफ एक स्फीयर बना लिया, और यहां से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डिनोट किया जाता है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चार्ज से क्या होगा, अब है पॉजिटिव चार्ज के लिए। और नेगेटिव चार्ज के लिए 6.4 ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is radially inwards. जैसे माइनस क्यू है तो क्या होगा, इनवर्ड, ऐसे। रेडियली इनवर्ड, इस तरीके से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड। तो इफ नेगेटिव चार्ज इज गिवन देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, एंड इफ पॉजिटिव चार्ज इज गिवन देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। और रेडियल डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि अपन अभी पॉजिटिव यहाँ पे पॉइंट चार्जेस की बात करें। कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो अगर यहाँ से प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस क्यू ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर जैसा होगा। किसके जैसा होगा, स्फीयर जैसा, सभी तरफ, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, सब जगह पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या होगी, इधर। क्लियर बात? ये 6 पॉइंट्स हुए। अब देखो एक और बात, 7th पॉइंट। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि ये कोई चार्ज क्यों रखा, इसने क्या किया, अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस किया। इस फील्ड को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इसका पता कैसे करोगे, यहां पे किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे, यदि उस पर फोर्स लग रहा है, तो अपन समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस फील्ड में ये खुद भी तो रखा हुआ है। अच्छा, ये फील्ड किसकी वजह से, इसकी खुद की वजह से, क्योंकि प्रत्येक चार्ज अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जिसमें क्या एक्सपीरियंस करता है, दूसरा चार्ज। कितना फोर्स, F इक्वल टू क्यू ई, और वो F इक्वल टू क्यू ई में जो F है वो किस पर है, उस Q पर। जैसे आपसे पूछा जाए कि F वेक्टर इक्वल टू क्यू ई, यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, किसी दूसरे चार्ज का, और फोर्स किस पर है, इस वाले चार्ज पर। तो Q तो होता है जिस पर फोर्स लगता है, और E किसका है, किसी दूसरे चार्ज का। तो ये भी ध्यान रख लेना, E दूसरे चार्ज का, दूसरे चार्ज की वजह से इस चार्ज पर फोर्स कितना, इतना। क्लियर? अब आपसे बोला कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये खुद भी तो रखा हुआ है, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा क्या, नहीं। तो 7 पॉइंट इसी बात का है कि एनी चार्ज डू नॉट
experience any force due to its own electric field। ऐसी बातें अपन ने ग्रेविटेशन में भी की थी कि खुद के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से खुद मास पर फोर्स नहीं लगता। इसी की वजह से किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से उस खुद चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा। किस पर लगेगा? दूसरे चार्जेस पे। कितना? F = Q ही। तो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर बच्चों? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने का तरीका मैं एक बार फिर बता देता हूं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लाओ, एक टेस्ट चार्ज रखा, मान लो इस पर फोर्स लगा F, तो अपन को यदि यहां पे E मेजर करना है, इस पॉइंट पर यदि मुझे इंटेंसिटी निकालनी कि यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मान लो कितना है E, तो E कितना होगा, E वेक्टर F वेक्टर डिवाइड बाई उस खुद चार्ज से क्या कर दो, डिवाइड, तो आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दीज आर द मेजर पॉइंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और से सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब आपको एक माइन्यूट सी चीज बताता हूं मैं कि जैसे दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से r सेपरेशन पे रखे हैं। दो चार्जेस हैं जो एक दूसरे से कितने सेपरेशन पे रखे हैं, r सेपरेशन पे, है ना। तो अब तक अपन पढ़ रहे थे कि ये Q1 और ये Q2 ये कितने सेपरेशन पे थे, r सेपरेशन पे। अब मान लो ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, समझ गए? ओके, तो ये प्लस चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, इधर, कितना, E1, और ये वाला चार्ज भी तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, क्योंकि ये वाला चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये वाला चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भी चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये वाला चार्ज भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कितना, E2। अच्छा, करे सभी जगह पे रहा है, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना, E2। तो E1 क्या है, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड व्हाट इज E2? E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। अब अगर इस Q1 पे फोर्स निकालना है तो Q1 पे कितना फोर्स लग रहा होगा रे, तो फोर्स ऑन Q1 कितना, Q1 E2, इस चार्ज पर इस फील्ड की वजह से। क्या Q1 पर E1 की वजह से लगेगा? नहीं, क्योंकि खुद के फील्ड की वजह से खुद पर नहीं लगता, क्योंकि E1 किसका फील्ड है, Q1 का, और E2 किसका फील्ड है, Q2 का। तो FQ1 ये लिखोगे और FQ2 क्या लिखोगे, FQ2 लिखोगे, Q2 E1। Q2 चार्ज पर किस फील्ड की वजह से, E1 फील्ड की वजह से। क्लियर बात? तो मतलब ये भी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इसके फील्ड में ये रखा हुआ है और इसके फील्ड में ये रखा हुआ है, क्योंकि खुद के फील्ड में खुद पर फोर्स नहीं लगता। बाद में अपन देखेंगे कि Q1 E2 = Q2 E1, क्योंकि आपको पता है जब दो चार्जेस r सेपरेशन पे होते हैं तो ये भी इस पे फोर्स लगाता है और ये भी इस पे फोर्स लगाता है। और आपको पता है कि अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है कितना, FQ1, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है कितना, FQ2, तो आपको पता है दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ये अपन बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि E1 E2 की वैल्यू कितनी होती है किसी भी r डिस्टेंस पे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि इस Q1 चार्ज ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया कितनी दूरी पर, r पर, तो कितना E1 होगा वो निकालने के बाद अपन बाद में देखेंगे कि पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इससे r दूरी पर या r सेपरेशन पे, वो तब आप बात की बात है। अभी के लिए ध्यान रखो कि अगर अपन को कोई चार्ज दिया हुआ है उस पे अगर अपने को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स कितना होता है, F = Q टाइम्स E। और ऑलवेज रिमेंबर, अच्छा यहां पे देखो E1 यदि इधर है और ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। बात को समझना, E1 किधर है, इधर, और Q2 कैसा है, पॉजिटिव। तो अभी अपन ने पढ़ा कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन E1 के क्या होगी, पैरेलल या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। तो अपन क्या लिख देंगे, F1 is parallel to E1 and F2 is parallel to E2। इसे FQ1 बोल दो और इसे FQ2 is parallel to E2। मैं यहां पे दूसरा एग्जांपल लेके देखता हूं, देखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे मेरे पास ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, तो इस पॉइंट पर इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये तो क्या हो गया, E2, और इस Q1 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर,
प्लस की वजह से यहां पे तो उधर ही होगा ना, क्योंकि प्लस की वजह से अवे और माइनस की वजह से टूवर्ड्स, तो इस माइनस की तरफ और इस प्लस की वजह से यहां पे अवे। अब ये E2 की डायरेक्शन, तो माइनस Q2 की वजह से इस प्लस Q1 पर फोर्स, तो माइनस Q1 की वजह से इस प्लस Q1 पर फोर्स, या यूं बोल दो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस Q1 पर फोर्स, तो प्लस चार्ज है तो किसकी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स भी तो इधर ही लगेगा, इधर कितना FQ1 कितना होगा Q1 E2, और ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इधर है तो इस प्लस Q1 की वजह से या इस E1 फील्ड की वजह से इस Q2 पर फोर्स तो किधर होगा, इधर या उधर, तो E1 के ऑपोजिट, क्योंकि चार्ज कैसा है माइनस, तो इसका मतलब ये फोर्स किधर लगेगा, इधर, कितना FQ2 कितना लिखोगे, FQ2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस Q2 E1 लिख सकते हैं ना। ये माइनस इसी बात को तो बता रहा है कि Q1 पर जो फोर्स है वो E1 के क्या है, ऑपोजिट, और यहाँ पे Q2 पर जो फोर्स है वो E1 के क्या है, ऑपोजिट, और Q1 पर जो फोर्स है वो E2 की क्या है, डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। ऑल दीज पॉइंट्स you should note in your notebook and just remember all these important points regarding electric field. Clear? Thank you.